हाँ भाई, यही जीरो की पनौती तुम्हें अमीर नहीं बनने दे रही है। तुमने सब कुछ ट्राई किया, सेविंग्स भी करी, साइड हसल्स भी स्टार्ट किया, जॉब भी चेंज की और न जाने क्या कुछ किया, म्यूचुअल फंड भी डाला, सब कुछ किया, लेकिन प्रोग्रेस क्या है? जीरो। बैंक बैलेंस क्या है? तो जीरो के आसपास। नेटवर्थ क्या है? मतलब एक अच्छा फ़ोन और ईएमआई का स्ट्रेस। और ये सब कुछ यही बताता है कि तुम्हारे पीछे जीरो की पनौती लगी हुई है। तुमने जीरो से शुरुआत की थी और जाने अनजाने ये जीरो तुम्हारा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। जब भी लगता है कि लाइफ सेट हो रही है, कंपनी के साथ, जॉब के साथ बन रही है, इंक्रीमेंट भी हो रहा है, ईएमआई भी टाइम पे जा रहा है, तभी अचानक कोई इमरजेंसी, कोई शादी, कोई मेडिकल या फिर कोई ऐसा आलतू फालतू खर्च जिसके कारण से वापस से तुम जीरो पे पहुंच जाते हो। यानी जीरो की पनौती तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ पा रही है और तुम अमीर नहीं बन पा रहे हो। अब सुनने में तो ये जीरो की पनौती एक मजाक जैसा लग रहा है, लेकिन हम में से 90% लोगों की ज़िंदगी का ये कड़वा सच है। और इस जीरो की पनौती ने 90% लोगों को अपना शिकार बनाकर उन्हें अमीर नहीं बनने दे रहा है। तो आइए इस जीरो की पनौती को ठीक ढंग से समझते हैं कि ये कैसे काम करता है, क्यों ये आपको अमीर नहीं बनने दे रहा है, और आगे हम इस जीरो की पनौती से अपने आप का पीछा कैसे छुड़ा सकते हैं वो भी समझेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। आपसे मैं एक ही गुजारिश करूंगा कि आप इस वीडियो को एक लाइक और अंत में उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा जिनके पीछे भी जीरो की पनौती लगी हुई है और वे इस साइकिल से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये जीरो की पनौती है क्या। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल है। जीरो की पनौती का मतलब है जीरो से स्टार्ट करना और उस जीरो में ही फंसे रहना। जब तक आप उस जीरो में फंसे रहते हैं तब तक आपके पीछे जीरो की पनौती लगी रहती है। आप देखेंगे तो इंडिया में 90% लोग इस जीरो की पनौती के शिकार हैं। 90% लोगों की फैमिली में एक ही स्क्रिप्ट चलता है। माँ बाप अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं सबसे पहले और वो कोशिश करते हैं कि उनके बच्चे अच्छे से अच्छे नंबर लाएं, उनको अच्छी से अच्छी नौकरी मिले। और कई बार ऐसा होता भी है या कई बार ऐसा नहीं भी होता है। खैर जैसे तैसे हर एक बच्चे को नौकरी तो मिल ही जाती है। फिर वो बच्चों की शादी भी करनी होती है। बच्चों की शादी होती है, फिर उनके लिए घर, गाड़ी या दूसरे खर्चों के लिए कुछ लोन्स लेने होते हैं। और लोन्स लेके बाद से बच्चे बाद में खुद जब उनकी शादी हो चुकी होती है तो वो भी अपना बच्चा पैदा करते हैं। फिर उनकी कुछ खर्चे शुरू होते हैं और वही जो साइकिल है, जो स्क्रिप्ट है, वो रिपीट होती रहती है हर एक 25-30 साल में। तो इस तरह से आप देखेंगे तो हर एक जनरेशन क्या कर रही है, हर एक जनरेशन को जीरो से स्टार्ट करना पड़ रहा है। आप याद करिए कि आपकी लाइफ कैसे शुरू हुई है। आपने भी पढ़ाई की, पढ़ाई करने के बाद से आपके पास क्या सेविंग्स की, आपके पास कुछ पैसे थे क्या जॉब से पहले? नहीं थे। आपने शुरुआत की जीरो से की। आपकी जॉब चाहे जैसे तैसे लग गई। जॉब लगने के बाद से वहाँ पे आपके पास बैंक बैलेंस क्या था? तो जीरो था। आपने जीरो से स्टार्ट किया और आपका सपना था कि आप यहाँ पे सेविंग्स करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे और अमीर बन जाएंगे। बट जैसे आपने जॉब शुरू की उसके बाद से आपके खुद के जो खर्चे हैं, आपके जो घर का खर्चा है, आपके रूम रेंट है, आपके खाने पीने के खर्च, आपके दूसरे खर्च, आपके आने जाने के खर्च, इस तरह के सारे खर्चों में आप एक बार फंसे। थोड़ी बहुत सेविंग्स के बारे में सोचा, फिर आपको लोन का ऑप्शन मिला, आपको क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन मिला और आप उस ट्रैप में फंसते चले गए। बाद में आपको लोन्स और ईएमआई के क्रेडिट कार्ड भर रहे हैं, अपने दूसरे खर्चे मेंटेन कर रहे हैं, थोड़ी बहुत सेविंग्स हो रही है तो हो रही है, लेकिन अंत में बैंक बैलेंस में क्या रह रहा है? तो वही अगले महीने सैलरी का इंतजार। और जीरो जो है आपके बैंक बैलेंस में आपको मुंह चिढ़ा रहा है। और वो जो पनौती आपके बैंक बैलेंस में वो लगी हुई है वो अक्सर जीरो के आसपास ही रहती है। कई बार 1 जीरो, कई बार 2 जीरो, कई बार 3 जीरो, 4 जीरो या उससे ज़्यादा नहीं हो पाती है। तो जब तक आप जीरो से स्टार्ट करते रहेंगे तब तक ये जो पनौती है वो आपका जो पीछा है वो ऐसे नहीं छोड़ने वाली है। इस जीरो की पनौती से पीछा छुड़ाने के लिए आपको अपने आप को तैयार करना होगा। सबसे पहले आपको इस फैक्ट को समझना होगा कि इस पनौती से छूटना इतना आसान तो नहीं है। इसमें 90% लोग फंसे हुए हैं। तो अगर आप उन 90% लोगों की तरह से ही अपनी लाइफ जिएंगे, वैसे ही टाइम बर्बाद करेंगे, वैसे ही रील्स देखते रहेंगे, वैसे ही अपनी लाइफ में कुछ ऐसा जुनूनी नहीं करेंगे, कुछ ऐसा तूफानी नहीं करेंगे, तब तक आपकी लाइफ में कुछ बदलाव नहीं आने वाला है। आपको ये तय करना होगा कि मुझे अपनी लाइफ में ये जो जीरो की पनौती लगी हुई है उससे पीछा छुड़ाना है, ताकि मैं अपनी लाइफ से जीरो से पीछा छुड़ाकर अपने आप को अमीर बना सकूं और अपने आने वाले जनरेशन के लिए कुछ एसेट बिल्ड कर सकूं।
ताकि उन्हें जीरो से स्टार्ट ना करना पड़े। वरना अगर अगली जनरेशन को भी जीरो से स्टार्ट करना पड़े तो इसका मतलब यही होगा कि आपने अपने लाइफ की जीरो की पनौती उन्हें भी ट्रांसफ़र कर दी है। दोस्तों ध्यान रखिए कि 1-2% लोग ही होते हैं जो अपना पीछा इस जीरो की पनौती से छुड़ाकर अपनी लाइफ में ही कुछ ऐसा डिसिप्लिन लाकर, कुछ ऐसी प्लानिंग करके, कुछ फाइट करके, कुछ प्लान बनाकर ऐसा कुछ करते हैं जिससे कि वो एक अच्छा सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो तैयार करके कुछ एसेट बिल्ड करते हैं, कुछ वेल्थ बनाते हैं या बिजनेस सेट करते हैं। और वही वेल्थ, वही बिजनेस या फिर वही धन दौलत और वही जब पैसे से पैसा बनने लगता है तो कहा जा सकता है कि आपका जीरो सी पनौती से जो पीछा है वो छूट चुका है। और यही 1%-2% लोग जो होते हैं वो इस तरह से वेल्थ बिल्ड करके, एसेट बिल्ड करके, पैसे से पैसा बनाकर अपना इस जीरो की पनौती से पीछा छुड़ाते हैं। और ना सिर्फ अपना पीछा छुड़ाते हैं बल्कि आने वाली जो उनकी जनरेशन होती है जिनके पास ये वेल्थ ट्रांसफ़र होता है उनकी भी ऑटोमेटिकली जीरो की पनौती से पीछा छूट चुका होता है। क्योंकि जब अगली जनरेशन के पास से, पुरानी जनरेशन से वेल्थ या फिर बिजनेस या फिर एसेट्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो अगली जनरेशन को जीरो से स्टार्ट नहीं करना पड़ रहा है बल्कि वो इससे आगे शुरुआत करके उसे और बढ़ा सकते हैं। उनके पास और ज़्यादा अमीर बनने के चांसेस होते हैं और उनकी लाइफ काफ़ी ईजियर हो सकती है। लेकिन वहीं पे जो 98% लोग जो इस जीरो की पनौती से अपना पीछा नहीं छुड़ा पाते हैं उनकी लाइफ खुद तो मुश्किल होती है, उनकी लाइफ में ढेर सारे स्ट्रगल रहते ही रहते हैं और यही स्ट्रगल उनकी आने वाली जनरेशन को भी ट्रांसफ़र हो जाता है। तो आई होप कि यहाँ तक आप इस बात को अच्छी तरह से ज़रूर समझ चुके होंगे कि ये जीरो की पनौती क्या है और ये किस तरह से काम कर रही है। ध्यान दीजिए कि जीरो की पनौती जनरेशनल है, यानी कि हमें पिछली जनरेशन से, हमारे माँ बाप से यही मिला है, हमें जीरो मिला है और हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। और हम भी अगर वही गलती करेंगे तो हमारे आने वाले बच्चों को भी, अगले जनरेशन को भी जीरो ही मिलेगा, उन्हें भी जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो जो पहले हुआ वो गलती आप रिपीट ना करें, आप इस साइकिल को ब्रेक करें, इस ट्रैप को ब्रेक करें और आप साइकिल ब्रेकर बने, इस जनरेशनल ट्रैप को ब्रेक करें और ऐसी कसम खाए कि मैं अपने ख़ानदान में, अपने पूरे जनरेशन में ऐसा व्यक्ति बनूंगा जो कि इस जीरो की पनौती को तोड़ूंगा, इससे अपना पीछे छुड़ाऊंगा और अपने पास एसेट्स बिल्ड करूंगा। अपने पास सबसे पहले जो भी मेरी इनकम है उस इनकम में अब सबसे पहले अपने खर्चों को कंट्रोल करूंगा, फालतू के खर्चों से बचूंगा, अपनी इनकम को जितना ज़्यादा हो सकता है वो बढ़ाने की पूरी कोशिश करूंगा, अपने समय का फुल यूज करूंगा, फालतू चीज़ों में अपना समय बर्बाद नहीं करूंगा। तो जब इस तरह का कमिटमेंट करके आप काम करना शुरू करेंगे और अपनी लाइफ में कमिटेड रहेंगे, डिसिप्लिन रहेंगे और फोकस अपना बनाए रखेंगे तो आप इस तरह से जागरूक होकर, अवेयर होकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि एक दिन ज़रूर आप इस जीरो की पनौती से अपना पीछा छुड़ाकर अपने आप को एक बेहतर फाइनेंशियल पोजीशन में लाते हुए अपने आप को अमीरी की तरफ लेके जाएंगे। तो ये था कि क्यों आप अमीर नहीं बन सकते और कैसे आप अमीर बन सकते हो, इस वीडियो सीरीज़ का पहला पार्ट जिसमें हमने चर्चा की जीरो की पनौती के बारे में कि कैसे 0 to 0 की जो पनौती है वो हमें रोकती है अमीर बनने से, हमें अमीर नहीं बनने देती है। और जब आप इस साइकिल को ब्रेक करेंगे, जब इस 0 to 0 की पनौती को ब्रेक करेंगे तो ही आप अमीर बन सकते हैं। तो दोस्तों अगला जो वीडियो होगा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अगले वीडियोज़ को भी देखिए और समझिए कि कैसे आप इसका जो फ़ायदा है उठाकर आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अंत में इस वीडियो को देखने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।